हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने। तुझे अगर जान लेनी थी तो मेरी जान ले लेता, लेकिन मेरे फूल से बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब मैं अपने बच्चों के बिना जिंदा रहकर क्या करूंगी। बहुत बुरा हुआ शांति के साथ। उसके दोनों बच्चों को किसी ने मार डाला। होली के दिन ये कैसा अपशकुन हो गया भाई। अरे राम प्रकाश, मैं तो कब से कह रही हूँ गांव पर एक चुड़ैल का साया है, पर तुम सब तो मेरी सुनते ही नहीं हो। मानो या ना मानो, इस सब के पीछे वही है। बिशनपुर गांव के इस घर में मातम छाया हुआ था। वहां रहने वाली शांति के दोनों बच्चे राहुल और रोहित अचानक गायब हो गए थे। शांति का रो रो कर बुरा हाल था और ये सब होली के दिन हुआ था। जब गांव के लोग खुशी से होली खेल रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल और रोहित अचानक कहीं गायब हो गए थे। उन्हें हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सभी हैरान थे और तभी गांव की ही एक दूसरी महिला रोती बिलखती आई। हाय भैया, किसी ने मेरे बच्चे को देखा क्या? क्या तुम्हारे बच्चे भी? मेरा अमित वो आंगन में खेल रहा था, पर अचानक कहीं गायब हो गया। कुछ नहीं पता जाने कौन ले गया उसे। देखा, मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। तुम सब मेरी बात मानो, किसी तांत्रिक को बुलाओ और उस चुड़ैल को भस्म कर डालो। मान जाओ मेरी बात, वरना इस गांव का एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो ताई। चलो चलो, सब लोग सरपंच जी के पास चलो। अब गांव के 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे गायब। सभी लोग हैरान परेशान प्रभात के घर पहुंचे। प्रभात बिशनपुर का सरपंच था। प्रभात एक पढ़ा लिखा और ईमानदार नौजवान था। गांव के लोगों की सेवा करने के लिए उसने राजनीति को चुना था। फिर प्रभात के घर पर। सरपंच जी, जल्दी बाहर आइए। अरे देखिए जरा, गांव में क्या अनर्थ हो गया है। राम प्रकाश ने एक ही सांस में प्रभात को सब कुछ कह सुनाया। प्रभात भी ये सब जानकर हैरान रह गया। फिर उसने रोती बिलखती शांति और गीता को हिम्मत बंधाते हुए कहा, देखिए, ये तो तय है कि तीनों बच्चे गायब हैं, लेकिन उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हुई है, यह भी तय नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा गांव घने जंगल से लगा हुआ है। हो सकता है कि बच्चे कहीं जंगल की तरफ चले गए हों और भटक गए हों। कुछ भी करिए सरपंच जी, पर हमें हमारे बच्चों से मिलवा दीजिए, आपको भगवान का वास्ता। सरपंच जी, कहीं किसी जंगली जानवर ने तो बच्चों के साथ कुछ? नहीं राम प्रकाश जी, अगर ऐसा होता तो हमें बच्चों का कुछ तो सुराग मिलता। आप लोग फिक्र मत करिए। यहाँ का डीएफओ मेरा दोस्त है, मैं उसे फौरन बुलाता हूँ। हम लोग पूरे जंगल को खंगाल डालेंगे। सरपंच जी, ये काम जानवरों का नहीं, उस चुड़ैल का है। आप लोग मेरी बात सुनो तो सही। हाँ बिमला ताई, आप फिक्र मत करो। राम प्रकाश जी, आप इन सबको लेके जाइए, मैं डीएफओ साहब को बुलाता हूँ। गांव में बस एक बिमला ताई ही थी जो इस पूरी घटना के पीछे किसी चुड़ैल का बार बार नाम ले रही थी। लेकिन प्रभात भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने डीएफओ दोस्त को फोन कर गांव में बुला लिया और फिर, डोंट वरी प्रभात, हम बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। पहले तो आई एम वेरी सॉरी यार कि होली के दिन तुझे परेशान किया, लेकिन उन 3 बच्चों के परिवार वाले बहुत परेशान हैं और उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई यार। डीएफओ प्रतीक और उसकी टीम ने पूरा जंगल खंगाल डाला। गांव के लोग भी उनके साथ थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार सबने मान लिया कि बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही कई दिन और फिर पूरा साल गुजर गया और एक बार फिर से होली का त्योहार आ गया। लेकिन इस बार होली पर कोई खुश नहीं था। बीते साल होली पर जो कुछ हुआ उसे कोई भुला नहीं पा रहा था। सभी लोग शांति और गीता के घर में बच्चों की बरसी पर मायूस बैठे थे कि तभी बिमला ताई भागी भागी वहां पहुंचे। हाय, वो सोनम की बच्ची कहीं गायब हो गई, उसे भी चुड़ैल उठाकर ले गई। बिमला की बात सुनकर सब सन्न रह गए। सब थर थर कांपने लगे। सरपंच प्रभात के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी सोनम के घर की तरफ दौड़े। सोनम दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसकी बेटी चिंकी गायब थी। अब तो हद हो गई थी। सरपंच ने एक बार फिर अपने दोस्त प्रतीक को फोन लगाया। फिर थोड़ी देर के बाद, ओह शिट प्रभात, यार ये क्या हो रहा है तेरे गांव में? आई डोंट नो यार, सभी लोगों को मुझसे उम्मीद है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम टोटली हेल्पलेस यार।
बेटा, मैं पागल नहीं हूँ। तुम लोग अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हर होली पर यही कांड होगा। अब तक पूरे 4 बच्चे गायब हो चुके हैं। अब भी वक्त है। उस चुड़ैल का कोई इंतजाम करो किसी तांत्रिक को बुलवाकर, वरना इस गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। सरपंच जी, बिमला ताई सही कह रही हैं। हमें ये भी करके देख लेना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का है। ठीक है, तो फिर आप लोग ही बताइए आगे क्या करना है। कोई किसी तांत्रिक को जानता है क्या? मैं जानती हूँ। बगल के गांव में धीरू बाबा हैं, बड़ा नाम है उनका। उन्होंने कई चुड़ैलें पकड़ी हैं। पढ़े लिखे प्रभात और प्रतीक ना चाहते हुए भी बिमला ताई की बात मानने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। सभी धीरू बाबा के पास पहुंचे और सारी कहानी उन्हें बताई। धीरू बाबा बिशनपुर आए और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर ढेर सारे नींबू प्रभात के हाथों में रख दिए। सरपंच जी, ये लो, ये नींबू पूरे गांव में अलग अलग जगह रख दो और सुबह इन्हें मेरे पास ले आना। अगर इस गांव में कोई चुड़ैल है तो मुझे पता चल जाएगा। अगली सुबह सारे नींबू धीरू बाबा के सामने लाए गए। बाबा ने एक एक कर नींबू को काटना शुरू किया तो उनमें से लाल रंग का खून निकलने लगा। सरपंच जी, आपके गांव में एक चुड़ैल है, ये बात सच है? बाबा की बात सुनकर हर कोई डर के मारे कांपने लगा। नींबू से निकल रहे खून को देखकर प्रभात और प्रतीक भी हैरान थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी मैंने कहा था मैंने। बाबा जी, अब आप ही बताओ, उस चुड़ैल से कैसे मिलेगा छुटकारा, वरना वो हर होली पर हमारे गांव के बच्चों को मारती रहेगी। जाल बिछाना होगा, उसे लालच देना होगा, और ये सब आज होली के दिन ही करना होगा। मैंने अपनी तंत्र साधना से ये जादुई रंगीन पानी तैयार किया है। इस बार पूरे गांव को एक साथ होली मनानी होगी। एक ही मैदान पर सारे परिवार अपने बच्चों के साथ इकट्ठे हो जाओ। फिर जैसे ही मुझे वो चुड़ैल दिखेगी तो ये रंगीन पानी उस पर डाल देंगे, जिससे वो बेदम हो जाएगी और जमीन पर गिर जाएगी। सबने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। सारे लोग एक ही मैदान पर होली खेलने लगे। बाबा गांव के एक आदमी और महिला को अपनी शक्ति से देख रहे थे। तभी उन्होंने पास खड़े प्रभात से पूछा, सरपंच जी, वो वहाँ लाल साड़ी में खड़ी औरत आपके गांव की है? नहीं बाबा, पर हो सकता है कि वो गांव में किसी की मेहमान हो। मेहमान नहीं, आफत है, चुड़ैल है वो। इतना सुनते ही बिमला ताई ने उस औरत को जोर से पकड़ लिया। न जाने बिमला ताई में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि वो औरत हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया बाबा, पकड़ लिया, भस्म कर दो इसे, मत छोड़ना इसे। बाबा ने फौरन अपनी तंत्र साधना से तैयार किया हुआ जादुई रंगीन पानी लाल साड़ी में खड़ी उस औरत की तरफ फेंका, लेकिन वो पानी औरत के आर पार हो गया और सीधे बिमला ताई पर गिरा। उसके शरीर से तेज धुआं निकलने लगा और वो फौरन जमीन पर गिर पड़ी। देखते ही देखते बिमला एक औरत से विशाल नागिन बन गई और ये देखकर सबकी हालत खराब थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बीच प्रतीक ने फुर्ती से नागिन पर जाल फेंक दिया। तभी वो लाल साड़ी पहने महिला अचानक हवा में 2-3 फीट ऊपर उड़ने लगी। हवा से उसका घूंघट हट चुका था। उसे देखकर रामप्रकाश बोला, ये तो चमेली है, पर चमेली, तुम तो कई साल पहले कहीं गायब हो गई थी। हाँ भैया, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसे फांसने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं आप सबकी दोषी नहीं हूँ, बल्कि ये है। ये बिमला ताई नहीं, बल्कि ये तो एक दुष्ट नागिन है, और इच्छाधारी नागिन बनने के लिए इसने पहले बिमला ताई को मारकर उनका रूप लिया ताकि वो इस गांव में रह सके, और फिर इसने बच्चों को उठाया ताकि एक साथ 7 बच्चों की बलि देकर ये अपने तंत्र क्रिया पूरी कर सके। मेरा बच्चा सोनू इसका पहला शिकार था। मुझे लगा कि मेरा सोनू मर गया और उसके गम में मैंने कुएं में कूदकर जान दे दी। आज भी मेरा कंकाल वहीं पुराने सूखे कुएं में पड़ा है, और मेरा सोनू ही नहीं बल्कि शांति बहन, गीता दीदी और सोनम भाभी के बच्चे भी इसके कब्जे में हैं। वो जिंदा है और जंगल की एक गुफा में है। उन सबको बचा लो भैया। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैंने कोशिश की थी, मैंने बिमला ताई को बताया था, मगर मुझे क्या पता था कि बिमला ताई के रूप में ये नागिन यहाँ डेरा डालकर बैठी है। ये बहुत चालाक है। बिमला ताई के रूप में आप लोगों को बहलाकर मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी ताकि मैं इसे इसकी मर्जी करने से रोक न सकूं। क्यों, सही बोला ना मैंने? अब बोल, चुप क्यों है? हाँ, सच कहा, सब सच कहा तूने। मेरी तंत्र क्रिया बस पूरी होने ही वाली थी, लेकिन तूने मेरी असलियत सामने लाकर सब बर्बाद कर दिया।
अब इसकी सजा इस पूरे गांव को भुगतनी होगी। मैं सबको मार डालूंगी, सबको अपने जहर से मार दूंगी मैं। इतना कहकर वो दुष्ट नागिन गांव के लोगों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी धीरू बाबा आगे बढ़े और उन्होंने अपनी शक्तियों से उस दुष्ट नागिन को काबू कर लिया। साथ ही उसे फौरन जलाकर भस्म कर दिया और फिर सबसे पहले चमेली की मदद से सब लोग उस गुफा तक पहुंचे जहां उस नागिन ने तीनों बच्चों को बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद चमेली के कंकाल का भी दाह संस्कार कर दिया गया, जिससे उसे भी मुक्ति मिल गई। प्रभात ने चमेली के बच्चे सोनू को गोद ले लिया। इसके बाद अगली होली और फिर हर होली को पूरे गांव ने बिना किसी डर और अनहोनी के मनाया।